हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करणीयता के सिद्धांत के बारे में। लास्ट वीडियो हमने जाना था डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स के बारे में, आप चैनल पर देख सकते हैं। चलिए, क्या कहता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, इसको आज हम सरल रूप में जानेंगे। यह सिद्धांत भी अनुच्छेद 13 से संबंधित है। अनुच्छेद 13 का खंड 2 देखें आप, तो खंड 2 ये कहता है, जैसा स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, उसका मतलब ये है कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता है जो इस संविधान के भाग 3 के द्वारा दिए गए अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट के को छीनता हो या न्यून यानी कम करता हो, या अगर कोई ऐसा लॉ बन भी जाता है जो फंडामेंटल राइट के कंट्रावेंशन यानी कि विरोध में है, तो ऐसी विरोध की सीमा तक वो लॉ शून्य होगा, वो लागू नहीं हो सकता है। इट मीन्स, कहने का तात्पर्य ये है, सरल रूप में जाने, इस पूरा अनुच्छेद 13 का खंड 2 ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकता है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो। अब देखते हैं, देखिए आप समझते हैं सिद्धांत को। इसका एक प्रश्न उठा यहाँ पर कि सपोज करिए भाई, ऐसा समझते हैं इसको। पहले स्टेप में भाई, जब राज्य कोई लॉ बनाता है तो उसमें समय भी खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है, सब कुछ होता है। तो अब सपोज करिए किसी भी अधिनियम का कुछ प्रावधान या कुछ सेक्शंस संविधान के भाग 3 द्वारा जो अधिकार दिया यानी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो, तो प्रश्न ये उठता है कि भाई हम केवल उन प्रावधानों को हटा दें, अलग कर दें, पृथक कर दें, या फिर पूरा अधिनियम ही शून्य कर दें। भाई ऐसे अगर हर अधिनियम को शून्य करने लगेंगे तो जो लेजिस्लेचर का समय, जो रिसर्च, वो सब बर्बाद होने लगेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी अब इसको समझते हैं, इस सिद्धांत का अगर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिनियम का कोई प्रावधान या कुछ भाग संविधान के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों से विरोध या असंगत हैं, तो केवल उन्हीं प्रावधानों को, उन्हीं धाराओं को अवैध घोषित करके शून्य कर दिया जाएगा, पूरे अधिनियम को नहीं। यानी इसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक सेब है। अब सेब का ऊपरी हिस्सा सड़ गया है, थोड़ा सा खराब हो गया है, तो आपने ऊपरी हिस्सा काटा, बाकी सेब खाने लायक है, आपने खा लिया, उस खराब हिस्से को आपने अलग हटा दिया। इसका सरल रूप में मतलब ये है। लेकिन एक शर्त लगाई उन्होंने। एक शर्त क्या लगाई कि देखिए, जब भी पृथक्करणीयता सिद्धांत लागू किया जाएगा, तो यदि अगर किसी अधिनियम का कोई प्रावधान जो फंडामेंटल राइट के कंट्रावेंशन यानी उसके विरोध में हैं, वो अगर इस प्रकार के हैं कि यदि उन प्रावधानों को आपने हटा दिया तो विधानमंडल का जो आशय है यानी लेजिस्लेटिव इंटेंट है, विधायिका का जो जिस आशय से, जिस उद्देश्य से वो विधि बनाई गई है, अगर वो उद्देश्य ही समाप्त हो जा रहा है, तब इस स्थिति में पूरा अधिनियम अवैध होगा, वो केवल प्रावधान अवैध नहीं होंगे। यानी तात्पर्य यह है, इसको फिर सेब समझते हैं, अगर सेब के अंदर का पार्ट ही सड़ जाता है तो वो खाने लायक है ही नहीं। आप उसके पार्ट को, अंदर के पार्ट को कितना भी काट लो, पूरा सेब का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इस स्थिति में कहा गया पृथक्करणीयता का सिद्धांत केवल उसी स्थिति में लागू हो सकता है कि उन प्रावधानों को अगर अवैध घोषित करके उस अधिनियम के विधानमंडल आशय या उसका मूल उद्देश्य या उसकी प्रकृति बची रहे, तो केवल प्रावधान शून्य घोषित करके उसको अलग कर दोगे। लेकिन अगर वो बची नहीं रहते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में पूरा अधिनियम ही आप अवैध घोषित करके शून्य कर देंगे। अब इस मामले में सबसे पहला जो मामला इसका आया, जहां पर ये आया, ए.के. गोपाल वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, ए.के. गोपाल बनाम मद्रास राज्य का मामला 1950 का ये केस है। इस मामले में कहता है निवारक निरोध अधिनियम जो है आपके 1950 का जो अधिनियम है, उसकी धारा 14 की जो आपके लीगलिटी थी, उसको चुनौती दी गई। तो इस मामले में ये हुआ कि धारा जो 14 है वही वो एक तरीके से इस तरीके की पावर पेश करती थी जो फंडामेंटल राइट को छीनती थी। तो केवल इसी धारा को जब हटाया, मतलब ये देखा गया इस धारा को हटाने से शेष जो अधिनियम है उस पर किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उसका मूल उद्देश्य नहीं खराब होता है। तो इस धारा 14 को असंवैधानिक घोषित किया और धारा 14 अब वाइड हो गई, वो लागू नहीं होगी, शेष अधिनियम आपके लागू होता रहेगा। ये है आपके डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी आपने पूरे अधिनियम में से धारा 14 जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में थी उसको आपने हटा दिया। अब वो धारा
13 के खंड 2 के अंतर्गत वो ऐसा लॉ लागू नहीं होगा, उसको शून्य कर दिया। और बाकी जो पूरा अधिनियम बचा था, उसमें तो और भी धाराएं थी, वो सारा अधिनियम एज इट इज लागू होता रहेगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसी प्रकार आपके बंबई राज बनाम बलसारा का मामला था, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा चुका है कि किससे रिलेटेड है नेट के एग्जाम में। तो इसमें भी बंबई प्रांत मद निषेध अधिनियम था 1949, जो आपके उसमें कुछ प्रावधान जो थे वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में थे, तो उनको हमने असंवैधानिक करके शून्य कर दिया। पूरे अधिनियम को हमने उसमें शून्य घोषित नहीं किया। लेकिन अब एक मामला बना, स्क्रीन पे देख भी रहा होगा, आपके रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का मामला था। ये भी 1950 का मामला था। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहां की विधि का आशय मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने का प्राधिकार देना है और वह ऐसी व्यापक भाषा में है जो संविधान द्वारा विहित सीमाओं के अंदर और बाहर दोनों प्रकार निर्बंधनों में आती है, और जहां दोनों को पृथक करना संभव नहीं है, तो पूरे अधिनियम को ही अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तात्पर्य ये है कि अगर मान ली सपोज करिए कोई अधिनियम है, उसकी जो कुछ सेक्शंस हैं या उसके कुछ कोई भी ऐसे प्रावधान जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, अगर आपने उन सेक्शंस को, उन धाराओं को, प्रावधानों को, उन उपबंधों को अवैध घोषित करके शून्य किया, तो उस अधिनियम का अस्तित्व जब खतरे में आ जाता है, मूल उद्देश्य खतरे में आ जाता है, तब फिर पूरे अधिनियम को ही आप शून्य घोषित करेंगे, केवल उन प्रावधानों को नहीं। तो कुल मिला के डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये कहती है कि यदि सेब को, गले हुए पार्ट को काट कर आपका सेब खाने लायक बच जाए, तो केवल गला हुआ पार्ट, जो खराब सड़ा हुआ पार्ट हटेगा। अगर वो नहीं बचता है, वो सेब अंदर से ही गला हुआ है, तो आप पूरे सेब को ही फेंक देंगे, वो आप खाने की, उपयोग करने की यूज में नहीं है। ये सिद्धांत खाली संविधान के संबंध में लागू नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट की धारा अगर आप 57 पढ़ें तो वहां पर भी ये सिद्धांत लागू होता है, वहां पर भी मतलब आपके बताया गया इस सिद्धांत के बारे में। तो ये आपके सिद्धांत के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको समझ में आया हो तो चलो जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, और वीडियो को शेयर करें। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।